अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 9 के स्टूडेंट्स की तवज्जो चाहूँगा मैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट हमने किया है। तो सब्जेक्ट साइंस में हमने T1 जो है फ़िज़िक्स के 2, केमिस्ट्री के 2 और बायोलॉजी के 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे। तो फ़िज़िक्स का अब एक चैप्टर रहता है T1 में, केमिस्ट्री के रहते हैं, कोई नहीं रहता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के दोनों कंप्लीट हैं, और बायोलॉजी का एक चैप्टर रहता है, 1 या 2 चैप्टर। तो इस सिलसिले में फ़िज़िक्स हम लेंगे। हमने शायद कॉन्सेप्ट दिया था वर्क का, लेकिन अगले नए सिरे से हम कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर थर्ड वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर से स्टार्ट करेंगे और सीधे वर्क हम लेंगे। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये एक्चुअल क्लासरूम नहीं है, तो थोड़ा सा क्लास प्रिसाइज होगा और आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वर्क, पहले डिफिनीशन वर्क की। एक आम ज़बान में हम, एक लेमैन्स लैंग्वेज में वर्क को हम बोलते हैं काम, लेकिन साइंस में वर्क किसे बोलते हैं ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान के साथ देखनी और समझनी पड़ेगी। पहले डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। इन फिजिक्स वर्क इज said to be done when a force moves a body through a distance in the direction of force। यानी कि फिजिक्स में या साइंस में हम वर्क तब बोलेंगे एक बॉडी को कि ये इट डज़ वर्क, एक बॉडी को तब हम बोलेंगे कि ये काम कर रही है। मैंने फोर्स, अगर हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक बॉडी पे और ये बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है उस फोर्स की वजह से, तब हम बोलेंगे कि एक बॉडी ने वर्क किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देंगे, एक वुडन ब्लॉक लेंगे हम। ये वुडन ब्लॉक है, इस पे कोई बॉडी जो है फोर्स अप्लाई कर रही है एफ। यहाँ पर एक बॉडी है, इसने वुडन ब्लॉक पे कुछ फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, वुडन ब्लॉक ने कुछ डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर किया, सपोज एस से दिखाते हैं डिस्टेंस को। यानी कि अब जो ये फोर्स है, इस फोर्स की वजह से बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। तो इस सिलसिले में हम बोलेंगे कि वुडन ब्लॉक पे कुछ काम हुआ है या वर्क हुआ है। तो फिज़िक्स में तब हम वर्क बोलेंगे जब एक फोर्स एक बॉडी को कुछ डिस्टेंस कवर करवाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल देंगे, एक आदमी है, वो क्या करता है कि उसने एक ट्रॉली ली है, ट्रॉली में वो कुछ सामान ले जा रहा है। यानी कि उस सामान को जब वो उसमें रखेगा तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर करवा रहा है। तो डिस्टेंस कवर करवाते हुए वो उस ट्रॉली पे कुछ वर्क कर रहा है। एक और एग्जांपल देंगे हम, फुटबॉल है किसी के पास, तो इस फुटबॉल पे वो किक मार रहा है। जैसे ही फुटबॉल पे किक मार ली तो फुटबॉल ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो यानी कि उस आदमी ने फुटबॉल पे कुछ वर्क किया। सिंपल है, जब किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो याद रखना चाहिए कि इस बॉडी पे वर्क हुई। अब हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लेंगे।
एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे, तो इसमें क्या लेंगे हम, कोई आदमी है, ये आदमी क्या कर रहा है, एक वॉल है, दीवार, एक इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये आदमी जो है दीवार पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, हालांकि हम सबको पता है जो एक मजबूत दीवार होगी तो वो डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, यानी कि जितना भी फोर्स है आदमी इस दीवार पे अप्लाई कर रहा है, ये आदमी जितना भी फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, नो वर्क इज डन। साइंस में हम बोलेंगे कि इसने कोई काम नहीं किया। क्यों इसने काम क्यों नहीं किया? बिकॉज द वॉल डज नॉट गेट डिस्प्लेस्ड। जो दीवार थी उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की, लिहाजा इस आदमी ने कोई भी काम नहीं किया। हालांकि ये आदमी थक भी जाएगा धक्का मारते मारते, लेकिन साइंस में हम बोलेंगे कि इस आदमी ने कोई काम नहीं किया। इसी तरीके से और एक एग्जांपल, अगर कोई मज़दूर है, उसके सर पर हमने कोई लोड दिया है, अगर वो एक ही जगह खड़ा है, हालांकि वो वहाँ पर भी थक जाएगा, एक जगह पर खड़ा रहने से ही वो थक जाएगा अगर उसके सिर पे लोड है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि इसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो लोड जो है उस पर उसने फोर्स तो अप्लाई किया लेकिन डिस्टेंस कुछ भी उसने नहीं कवर करवाई। तो उस लिहाज से नो वर्क इज़ डन इन दैट एग्जाम्पल आल्सो। तो यहाँ पर याद रखेंगे हम, वर्क तभी होगी जब एक फोर्स एक बॉडी को कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करवाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे हम एक मैथमेटिकल रिलेशन। हमने ये भी बताया कि वर्क जो होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऐसे लिखेंगे, पहले डिस्टेंस, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं, अभी हमने बताया कि वर्क जो होता है वो फोर्स एक अप्लाई जब होगा एक बॉडी पे तो उसको कुछ डिस्टेंस कवर करवाएगा, तो उस टाइम हम उसको बोलेंगे वर्क। या मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं इसको, वर्क इज़ फोर्स एंड डिस्टेंस, उसका मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो वर्क वहाँ से निकलता है। वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, यानी कि मैथमेटिकली वर्क W इज इक्वल टू F इंटू S। तो बच्चों को पता होगा W, अभी हमने पढ़ा वर्क W से डिनोट करते हैं, तो F फोर्स, तो S डिस्टेंस, इससे वर्क को डिनोट हम करते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पर हम अब बोलेंगे कि SI यूनिट क्या होगा वर्क का, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, W इज इक्वल टू F इंटू S। अब इसके बाद हम देखेंगे SI यूनिट्स। SI यूनिट मैंने आपको पहले भी बताया है कि SI यूनिट निकालने के लिए हमें फार्मूला होना चाहिए, तो उससे हम SI यूनिट निकाल सकते हैं। अभी हमने फार्मूला बताया W इज इक्वल टू F इंटू एस, W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो जिस भी बच्चे को फोर्स का SI यूनिट पता होगा और डिस्टेंस का SI यूनिट पता होगा, वो आराम के साथ वर्क का SI यूनिट निकाल सकता है। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, और उसके बदले हम न्यूटन लिखेंगे, तो डिस्टेंस के बदले में मीटर, इसको हम बोलेंगे न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर है इसका यूनिट, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है इसका और एक नाम हमने दिया है जिसको हम कॉमनली बोलते हैं जूल। लिहाजा कोई अगर हमें बताएगा व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वर्क, तो हम आराम के साथ उसको बोलेंगे कि SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। अगर अब वो बोलेगा जूल क्या है, एक्चुअली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 1 न्यूटन एंड 1 मीटर। तो डिफाइन भी इसको कर सकते हैं 1 जूल को, वर्क when work is said to be 1 joule, work is said to be 1 joule when a force of 1 newton moves a body through a distance of 1 meter। अभी हम लिखाएंगे भी इसको, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि CGS यूनिट क्या बनेगा इसका। CGS अगर हम देखेंगे तो CGS में
फार्मूला तो सेम आएगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस। फोर्स का ऐसा यूनिट CGS में डाइन, फोर्स का यूनिट CGS में डाइन, तो डिस्टेंस का यूनिट है उसमें सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को और एक नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं अर्ग। तो CGS यूनिट आएगा इसका अर्ग। छोटा यूनिट है लेकिन अभी यूज़ नहीं किया जाता है, यूज़ तो हमेशा ऐसा यूनिट हमें करना चाहिए। तो ऐसा यूनिट इसका है जूल। तो नाउ लेट अस ट्राई टू डिफाइन 1 जूल। 1 जूल, फिर से हम देखेंगे W हमने बताया मल्टीप्लाइड F मल्टीप्लाइड बाई S, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो W का वैल्यू 1 कब निकलेगा? इसका वैल्यू 1 तब निकलेगा जब फोर्स भी 1 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 1, यानी कि ये 1 न्यूटन होगा, ये 1 मीटर होगा। तो डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं, 1 न्यूटन मीटर बनेगा ये, या 1 जूल। तो डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter. वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। वर्क को तब हम बोलेंगे 1 जूल वर्क हुई जब एक फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी को डिस्प्लेस करेगा 1 मीटर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट करवाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉडी है, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन, इसको डिस्प्लेसमेंट हुई 1 मीटर की, तो तब मैं बताऊंगा कि वर्क हुई 1 जूल की। तो और एक यहाँ पर मैं चीज़ बताऊंगा बच्चों को कि 1 जूल 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised power 7 अर्ग्स। जूल बड़ा यूनिट है, अर्ग छोटा यूनिट है, तो 1 जूल 10 पावर 7 अर्ग्स के बराबर होता है। कैसे होता है वो होमवर्क बच्चों के लिए रखते हैं। हाउ इज 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग्स? हिंट में आपको बता के रखूँगा, जहाँ से हमने यूनिट्स निकाले न्यूटन और मीटर से, उनको CGS में कन्वर्ट करो, देखो कितने न्यूटन कितने डायन्स होते हैं और कितने मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो यू कैन गेट 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग्स। तो स्टडी करो इसको, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। शुक्रिया।